835 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सभा में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ये सिखलाता है कि हम स्वरोजगार बनें, और वो स्वरोजगार बनने के लिए कोई ऐसा दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं है। वो एक कॉन्सेप्ट, जिस तरह से हमारे पास वोटिंग कार्ड है उस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट है कि हम जो है मंत्रालय में इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के तहत अपने आप को ढांचा में कस देते हैं, और इसके लिए कोई ऐसा काम करने की आवश्यकता नहीं है। लिटिल बिट जैसे माता पिता का काम होता है, वैसे ही इसमें मंत्रालय के कुछ जिम्मेदारी वाले काम होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन वो करना है। इसके लिए अमितेश्वरवाद में 31 अगस्त 2001 से कॉन्सेप्ट तैयार किए गए, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस्ड फंडामेंटल राइट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस्ड फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. 4 slab pension 18, 32, 46, 58 year, and per month fiscal credit salary. There should be employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. Those who are earning 40,000 per month above, they are 30% of the total population, 140 crore population, and rest 70% are below 40,000. प्रॉब्लम स्टार्ट्स इन बिलो 40,000 पर मंथ अर्निंग इन कैश, क्योंकि उसी में बेरोजगारी है, गरीबी है और नाना प्रकार की समस्याएं इन्वॉल्व हैं। और इसका निदान एक ही है कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में कैपिटल वैल्यू लगाया गया है। साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया बनाया गया है, जिसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क 100 है, 100 का 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी अधिनियम को लेकर आगे बढ़ रही है 31 अगस्त 2001 से, और एक ही नारा है कि हम सब मिलकर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लें। जीवन का परिवर्तन आपको दिख जाएगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बनने से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी घर घर आ जाती है, और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनवाया। और इस यूनिवर्सिटी के तहत जो भी व्यक्ति 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री प्राप्त करता है, तो उसके तहत उसको जो है 40,000 से ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है, और इसके लिए हम लोगों ने इस चीज़ का प्रबंध किया है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को बहुत बखूबी की तरह इस्तेमाल करता है, और इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें और स्वरोजगारी करने के लिए जो है तत्पर हो, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संवैधानिक जीवन जो है 0 से 18 के बीच में बनाया गया है। मतलब कि जब आपको ज़रूरत है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिक ये आपको जोड़ देता है उससे सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क में। और 18 से 58 के वर्ष के बीच में 4 बार पेंशन तैयार कर देता है, 18, 32, 46, 58 वर्ष में, और कंटिन्यूएशन है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को ध्यान में रखता है और इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इसीलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, यानी कि हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ हम लोग 31 अगस्त 2001 से निरंतर खड़े हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जो भी सिद्धांत है अमितेश्वरवाद का, वो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना रखा है और उसी सिद्धांत पर काम कर रही है कि सीधा मंत्रालय संपर्क हो, सीधा बजट संपर्क हो, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया जाए, और 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 डिग्री 10 BH डिग्री प्राप्त करके व्यक्ति 40,000 से ऊपर चले गए। अभी तक ऐसा कोई प्रबंध नहीं है, क्योंकि आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेकर बाहर जाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी बैंक को आप देंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोलैटरल पेपर आपको लगेगा। लेकिन जब हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बनती है, तो जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका यही वैल्यू है कि पर डे फिजिकल क्रेडिट बेसिस पर बनेगा और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनेगा। तो इस तरह के एक संवैधानिक दस्तावेज
अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे का प्रबंध कहाँ से होगा, तो पैसे का प्रबंध जो है वैसे ही किया जाएगा जैसे एनुअल बजट और रेलवे बजट और 28 स्टेट एनुअल बजट। इन सब पैसों का प्रबंध हम लोग भारत में गरीब देश होने के बावजूद किया जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से प्रशासन में थोड़ा सा परिवर्तन, अगर जैसे घर में खाना बन रहा है और उसमें से एक मुट्ठी अगर हम चावल अलग कर दें तो 1 महीना में वो पूरे समाज को भोज खिलाने लायक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप बजट खर्चा कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें व्यवस्थित कर रहे हैं तो सभी को नौकरी आ जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी चीज़ को तत्पर रूप से कर रही है और साथ साथ यहाँ पर 6 राष्ट्रपति भवन है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत 6 राष्ट्रपति भवन है। पहला राष्ट्रपति भवन है शिव पार्वती मंदिर का, दूसरा राष्ट्रपति भवन है विष्णु लक्ष्मी मंदिर का, तीसरा राष्ट्रपति भवन है ब्रह्मा सरस्वती मंदिर का, चौथा है आदि शक्ति जगदम्बा का, पांचवा है प्रत्येक स्वयं वर्ष की भगवानवती का, छठा है हिंदू गवर्नमेंट डे का। इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन है जो कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को प्रमोट करते हैं। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को बढ़ाने के लिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आगे बढ़ाई जाने वाली व्यवस्था को कायम लाने के लिए हम लोग इस अधिनियम को पारित कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब है। ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब जो है वह ट्रुथ ओनली टर्म्स ऐसी किताब है जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बारे में बताती है। इसके तहत 6 खंड है, कैलाश खंड, बैकुंठ खंड, सतधाम खंड, आदि शक्ति जगदम्बा धाम खंड, प्रत्येक स्वयं वर्षी भगवान धाम और हिंदू गवर्नमेंट धाम खंड। इन 6 खंड में जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के विभिन्न बातों को लिखा गया है और इसको कैसे कार्यान्वयन किया जाए, साथ साथ इसमें कौन कौन से सदस्य मंदिर हैं जो कि इसको प्रमोट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को इसमें लिखा गया है। और साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और सारे परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब कि आप सीधा मंत्रालय संपर्क, जैसे आप टीकाकरण करते हैं ठीक उसी प्रकार से सीधा मंत्रालय संपर्क आपने ले लिया और आपका जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बन गया। अब आप पैसे ले नहीं रहे हैं तो भी नेट पर ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप आपके ज़रिए आपने जो क्लिक कर दिया बस वही आपका जो है एंट्री हो गया, जो काम हुआ वो कर दिया और उसके बाद पैसा अपना आ रहा है, जमा हो रहा है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए इसको प्रमोट किया गया है। इसकी कीमत 451 रुपये है और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के ज़रिए आपको इससे संपर्क मिल जाएगा। और साथ साथ जो है सो आप इसको परचेज़ करें और इसको प्रमोट करें। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एनुअल फेस्टिवल 4 बार बनाया जाता है, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। और इसके तहत जो है बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। साथ साथ जो है सो 6 पेयर ऑफ मूर्तियाँ बनाई जाती है, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, आदि शक्ति जगदम्बा, प्रत्येक स्वयं वर्ष की भगवान मूर्ति और हिंदू गवर्नमेंट। और इन मूर्तियों के साथ साथ इसको जो है सो पुष्पांजलि और प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, साथ साथ भक्तों के लिए भी खोला जाता है। और 10वां दिन इन मंदिरों को जो है फिर विसर्जित किया जाता है और उसके बाद नियर बाय रिवर में इस मूर्तियों को भी फिर विसर्जित कर दिया जाता है। फिर 2.5 महीने पर खुलता है। इस प्रकार से ये चलता रहता है। इसके अलावा ट्विटर पर इसका अकाउंट है अमित कुमार 68022607 और जो है सो ब्लॉग है झा अमित कुमार 77.blogspot.com। मतलब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और अमितेश्वर झा अमित कुमार झा कमर कस के खड़े हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण भारतवर्ष में होना चाहिए। भारतवर्ष अगर पिछड़ा हुआ है तो वो इसलिए है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हम लोग नहीं बनाए। इसके अलावा जो है जो यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया टाइप करने पर आपको 1 से लेके 100 सेशन इंग्लिश में उपलब्ध है, 101 से लेके 200 हिंदी में उपलब्ध है, 201 से लेके 225 सेशन जो है मैथिली में उपलब्ध है और 226 से लेकर 300 सेशन हिंदी में इंग्लिश में उपलब्ध है और 301 से लेके 400 जो है सो इंग्लिश में उपलब्ध है और 401 से लेके 500 जो है सो इंग्लिश में मतलब मैथिली में उपलब्ध है और 501 से लेके 700 सेशन इंग्लिश में और 701 से लेके 800 सेशन 900 सेशन जो है तो हिंदी में उपलब्ध है। यह 835 सेशन आप सुन रहे हैं।
इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हेडक्वार्टर है शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com। अब इसमें क्या है कि 6 कमरे हैं और उस 6 कमरे को 6 राष्ट्रपति भवन में परिवर्तित किया गया, क्योंकि प्रशासन रूप में हम लोग स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए सभी को 4 बार पेंशन देते हैं। तो पहला कमरा हुआ शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 वाराणसी 12.5 ज्योतिर्मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली नंबर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली नंबर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वर्ण वर्ष भगवान भगवती 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ होने। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वर्ण वर्ष भगवान भगवती 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ होने। राष्ट्रपति भवन नंबर 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती जीवन में आए और प्रत्येक नागरिक का जीवन खुशहाल हो, इसी व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए संवैधानिक प्रबंध के लिए 6 राष्ट्रीय भवन यानी कि एक ही राष्ट्रीय भवन में 6 कमरे बनाए जा रहे हैं, जिसको 6 राष्ट्रीय भवन दिया गया है। और इसके तहत जो है 100 शिक्षा प्रमाण पत्र का अधिकार दिया गया है और साथ साथ जो है कि स्वरोजगारी सचिवालय बनाया गया है। स्वरोजगारी सचिवालय के तहत प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगार करने का अधिकार दिया गया है। और स्वरोजगार का मतलब ये नहीं कि दुकान खोलना, इसका मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करना, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसको स्वरोजगार का नाम दिया गया है, क्योंकि आप अपनी इच्छा के मुताबिक काम कर रहे हैं। और जब आप अपनी इच्छा के मुताबिक काम कर रहे हैं तो उसको स्वरोजगार कह रहे हैं। और उसी स्वरोजगार में हम लोग जो है फिस्कल क्रेडिट सेट कर रहे हैं। फिस्कल क्रेडिट मौद्रिक साख हुआ संवैधानिक तौर पर एक आकलन की 1 घंटे में इस क्वालिफिकेशन का व्यक्ति कितना कमा रहा है, एक दिन में कितना कमा रहा है, उसी को संवैधानिक मान्यता देकर उस पर जो है प्रशासनिक व्यवस्था व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई है और इसी का नाम ट्रुथ ओनली टर्म्स है। और ये कॉन्सेप्ट इतना मजबूत है कि निरंतर जो भी इससे जुड़ते जा रहे हैं उसको समझ में आ रहा है कि हाँ ये हो सकता है, हमारे आपके प्रयास से ये संभव है। और अगर हम लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में इसको पारित कर लिया जाएगा। और एक बार कानून बन गया तो फिर कभी भी रोजगार में समस्या नहीं आएगी। हम लोग जो रोजगार की जो समस्या का निदान करते हैं उसका दिशा ही गलत है। जब आपका दिशा ही गलत रहेगा तो समस्या समाधान कभी नहीं हो सकता है। आपका कॉन्सेप्ट अगर सही है, आपको अगर सही समझ में आ रहा है। अब देखिए 140 करोड़ व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा है, तो जो वो काम कर रहा है उसको हम लोग स्वरोजगारी कहते हैं, क्योंकि फिस्कल क्रेडिट टेबल के तहत उसके क्वालिफिकेशन को हम लोग एक पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज में ले लेते हैं और जो इस प्रशासन में जुड़ा हुआ है उसको प्रशासनिक सेवा के तहत ले लेता है। आप जब आके सत्यापित करते हैं प्रत्येक महीना कि हाँ मैं इतना क्वालिफिकेशन है, मेरा ये काम है। और इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट के लिए भी हम लोगों ने पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज लगाया और इसके तहत ये भी व्यवस्था की है कि एक व्यक्ति एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको आमदनी हो। 40,000 रुपया एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनवाया है, क्योंकि तत्काल स्थिति में अगर देखा जाए तो देश में 100% आबादी अगर लिया जाए 140 करोड़ में तो 30% आबादी 40,000 प्रति माह से ऊपर कमा रही है, जिसमें से 50% प्राइवेट सेक्टर से और 50% गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट 70% 40,000 से नीचे कमा रही है। अब इसमें 40,000 के नीचे में बहुत परेशानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बहुत कम भी कमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित करें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में और सभी विधानसभाओं में, और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाके जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाएं और